जो 12 तारीख को कर रहे हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी 17 तारीख में शामिल हो जाए और 17 तारीख में भारी से कि आप अगर बोलिएगा तो कुर्मी समाज वोट नहीं देगा, कुर्मी समाज ऐसे भी वोट नहीं देगा। आप सब कुर्मी समाज एकत्रित हो गया है और जो कुर्मी का बात करेगा लोग उसी को वोट देने का करेगा, काम करेगा। लेकिन आप बंद क्यों है? आप लोग का मुंह में ताला क्यों लगा कर रखे हैं? आप 28 का 28 विधायक और हमारे सांसद महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि आप आदिवासी अस्मिता, आदिवासी के लिए बात नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जतरा सिंदरा में चढ़ने नहीं देना है, बल्कि उसको खेदने का काम करना है, उसको भगाने का काम करना है। जब हमारे अस्तित्व की आप बात नहीं करेंगे, हमारी रक्षा का बात, बच्चों को और अपने भविष्य को ये लोग गड्ढा में डालने का काम कर रहा है, उसका जाति प्रमाण पत्र कतई निर्गत नहीं। 17 तारीख को जो है तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है महारैली का भी आयोजन किया गया। आपको बता दी ये रैली जो है दुर्गा के प्रभात तारा मैदान में आयोजन होने वाला। हालांकि ये तो अलग मुद्दा, लेकिन एक सबसे गंभीर मुद्दा से आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या इस रैली में सभी आदिवासी समुदाय जो है एकजुटता है। क्योंकि आपको बता दें 12 तारीख को भी जो है एक आदिवासी गुट जो है वो भी पूरावादी के मैदान में जो है रैली करने वाले हैं। ऐसे में अब 17 तारीख को ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या दोनों में मनमुटाव चल रहा है या फिर किसी प्रकार का कारण है जिसके कारण लगातार ये लोग जो कुर्मी समाज का जो विरोध है उसे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी नेता, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। जिस तरह से लगातार विरोध चल रहा है, आप लोग भी 17 तारीख करने वाले हैं, एक गुट जो है वो 12 तारीख को कर रहा है, ऐसे में कहाँ जा रहा है ये रुका? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उसको सबसे पहले जोहार करेंगे। और ये जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो लड़ाई है, ये संवैधानिक तौर से आदिवासी भी अपनी मांग को रख रही है, आदिवासी विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि अगर कुर्मी लोग आदिवासी में घुस जाते हैं तो आदिवासी की भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रोजगार में उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करेगा। इसलिए हुंकार रैली हर जिला में अभी चल रहा है। रांची से शुरू हुआ, राजभवन प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में रामगढ़ में, उसके बाद चांडिल में, जैसे बहुत सारे जगह में अभी हुंकार रैली चल रहा है। अपना अपना जगह में रैली करने का काम किया जा रहा है। रांची में हम लोग पूरे समाज की ओर से हम लोग 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में रैली आह्वान किया गया है। इसमें सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। रही बात की 12 तारीख वाला रैली का, तो 12 तारीख वाला रैली में सरकार द्वारा प्रायोजित इसको लग रहा है और कि केवल एक व्यक्ति उसमें आप देखेंगे, एक तथाकथित सरना समिति के अध्यक्ष के द्वारा आह्वान किया जाता है और कहा जाता है कि 12 तारीख को पूरे समाज के लोग रैली कर रहे हैं। लेकिन आज 17 तारीख को जो रैली होगा वो पूरे समाज के लोग यहाँ पर, जैसे खरवार, भोक्ता आदि, मुंडा, उरांव हो, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, सभी जनजाति के लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और भारी से भारी संख्या में 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में भरने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार जो है गुट बदलाव का आप देख रहे हैं, क्या सब सही है अभी आदिवासी समाज के अंदर? आदिवासी समाज देखिए 1757-58 का क्रांति का बात अगर करेंगे, आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे हमारे शहीद, हमारे पुरखा लोग, तो उस समय भी अलग अलग खेमा में लोग लड़ाई कर रहे थे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आजादी नहीं मिल पाया था उस समय। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सारे संगठन एक होके, एक तरह से अगर आप अपनी आवाज को जनता के सामने रखेंगे और समाज को दिशा देने का काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सफलता होगा। हम चाहेंगे कि जो 12 तारीख को कर रहे हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी 17 तारीख में शामिल हो जाए और 17 तारीख में भारी से भारी संख्या में आक्रोश महारैली में आप विरोध प्रदर्शन दिखाने का काम करें और सामाजिक एकता, आदिवासी एकता को आप प्रदर्शित करने का काम करें। आपका भी हम लोग स्वागत करते हैं, आपका हम लोग आमंत्रण करते हैं। सूर्यहांसा मामला हो गया या फिर रिम्स 2 मामला हुआ, उसमें लगातार जो है आदिवासी को गिरफ्तार भी किया जाता है, उसके ऊपर FIR भी करने का काम किया था। लेकिन अब जब कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल रोकने का काम किया जा रहा है तो इस पर किसी प्रकार का जो है कार्रवाई या FIR नहीं किया जा रहा। क्या लगता है ये दोहरा नीति सरकार? देखिए, रिम्स 2 मामले में मैं भी मेरे ऊपर में भी केस लगा है और मैं मुखरता के साथ आवाज को रखा हूँ। लोकतंत्र 19 के माध्यम से मैंने आवाज को, सरकार को चिताने का काम किया हूँ और सरकार को नहीं, साथ साथ में 28 विधायक को चिताने का काम किया हूँ कि अगर आप जिस समय आंदोलन के समय में आप रहते हैं, जिसमें आप विधानसभा, लोकसभा में नहीं जाते हैं, उस समय आदिवासी समाज के बीच में आके कहते हैं कि हम सबसे बड़ा हितैषी हैं,
सबसे बड़ा आपके आदिवासी के संरक्षक है। लेकिन जैसे हम लोगों ने उनको विधानसभा भेजने का, लोकसभा भेजने का काम किया है, आदिवासी समाज की अस्मिता, आवाज, उसके जल जंगल जमीन की लड़ाई की, उनके उत्थान के लिए हम लोग आपको विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया है, आप नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये आदिवासी इस रैली के माध्यम से चेताना चाहती है कि आप दोहरा नीति नहीं चलेगा। अब सरकार में है, आप देख सकते हैं कि कुर्मी जाति के लोग वहां पर जाके सुदेश महतो निकलते हैं, बिहारी महतो निकलते हैं, वहां पर लमोदर महतो निकलते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं निकलते हैं? जयराम महतो निकलते हैं, आप क्यों नहीं निकलते हैं भाई? आपको क्या चिंता है? आपको वोटिंग की चिंता है कि आप अगर बोलिएगा तो कुर्मी समाज वोट नहीं देगा? कुर्मी समाज ऐसे भी वोट नहीं देगा। आप सब कुर्मी समाज एकत्रित हो गया है और जो कुर्मी का बात करेगा लोग उसी को वोट देने का काम करेगा। लेकिन आप आदिवासी समाज के लिए बोल नहीं रहे हैं, आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको मुखरता के साथ यही आदिवासी समाज आपको जवाब देने का काम करेगा। मुंह में ताला में चाबी में बंद क्यों है? आप लोग का मुंह में ताला क्यों लगा कर रखे हैं? आप 28 का 28 विधायक और हमारे सांसद महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि आप आदिवासी अस्मिता, आदिवासी अस्तित्व और आदिवासी के खतरे की घंटी में आप समर्थन नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो आपको चेतावनी देते हैं, आपको सामना करना पड़ेगा, चुनावी मैदान में सामना करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, हम लोग के बीच में आपको चुन के भेजे हैं, जनता की आवाज को रखने के लिए आपको भेजे हैं, आदिवासी समाज की आवाज को रखने के लिए भेजे हैं। आप नहीं बोलिएगा तो आपको फिर हम लोग घुसने नहीं देंगे। अभी यात्रा होगा, दशहरा के बाद यात्रा शुरू हो गया और सभी हमारे सामाजिक अगुवा लोग क्या करते हैं, यात्रा में हमारे विधायक लोग को बुलाने का काम करते हैं, मंत्री को बुलाने का काम करते हैं और मान सम्मान देने का काम करते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं रांची जिला सरना समिति अध्यक्ष अमर तिर्की आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे 28 का 28 विधायक जो आदिवासी हित और अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जतरा सिंदरा में चढ़ने नहीं देना है, बल्कि उसको खेदने का काम करना है, उसको भगाने का काम करना है। जब हमारे अस्तित्व की आप बात नहीं करेंगे, हमारी रक्षा का बात नहीं करेंगे तो आपको मंच में आमंत्रित करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बहिष्कार करने का सामना करना पड़ेगा। एक अहम प्रश्न है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हो, कुर्मी समाज हो गया, आदिवासी समाज हो गया, इन दोनों में जो है एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा, लगातार एफआईआर भी किया जा रहा है, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की जा रही है आदिवासी महिलाओं पर, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग उन लोग कर रहा है, छलने का काम कर रहा है। कुर्मी समुदाय के कुछ नेता छलने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज को कैसे बरगला के, कैसे इनको कुर्मी समाज को भी बरगलाने का काम किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि मैं केंद्रीय सरना समिति का जिला अध्यक्ष रांची होने के नाते मैं एक पंचायत समिति सदस्य हूं और मैं वंशावली खतियान के आधार पर निर्गत करता हूं, तब जाके किसी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है। तो यहाँ पर मूल आधार है आपका खतियान। जैसे कोई आदिवासी है, उसका मुंडा खतियान है तो उसका कौम मुंडा लिखा है, कोई उरांव है तो उरांव कौम लिखा हुआ है, कोई लोहरा है तो उसका लोहार लिखा हुआ है, लोहरा लिखा हुआ है, कोई घासी है तो घासी लिखा हुआ है। उसी प्रकार उसका खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है और ये लोग कुर्मी कह के जाति प्रमाण पत्र कर रहा है और कुर्मी कह के आंदोलन कर रहा है। तो ये अपने बाल बच्चों को और अपने भविष्य को ये लोग गड्ढा में डालने का काम कर रहा है। उसका जाति प्रमाण पत्र कतई निर्गत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल मैं बता देना चाहता हूँ कि लोहरा और लोहार वाला सब झेल रहा है। लोहरा कह देने से आदिवासी और लोहार कह देने से आप जनरल में चल जाते हैं। इसका भुक्तभोगी आदिवासी लोहरा समाज झेल रहा है। इसी तरह से हम पूरे कुर्मी समाज को ये लोग गर्त में डालने का काम करेगा, इसका रोजगार छीनने का काम करेगा, इनका नौकरी पेशा को ये लोग लात मारने का काम करेगा। नेता तो राजनीति चमका के निकल जाएगा, लेकिन आम कुर्मी भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये राजनीतिक प्रयोजित है और ये आंदोलन कुर्मी कभी आदिवासी नहीं बन सकते हैं। उनका खतियान में ही कुर्मी लिखा हुआ है, कुर्मी कहने से थोड़ी होगा। खतियान को आधार माना जाता है झारखंड के संदर्भ में। मैं बताना चाहता हूं, जो उन लोग कहते हैं कि मैं बहुत पुराना आदिवासी हूं, तो 1908 में सर्वे हुआ खतियान का, 1932 में सर्वे का खतियान हुआ। उस समय आप लोग कहाँ थे? खतियान में तो आना चाहिए ना नाम, आपका कहीं नाम नहीं आता है।
और कुर्मी भाई हमसे आपसे अपील है कि आपको ये बर्बाद करने का, आपको साजिश रच के राजनीतिक का शिकार आप बन रहे हैं। आप अपने आप को संभालिए और कुर्मी आपका खतियान में लिखा हुआ है, यही आधार से आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। आदिवासी आप कभी नहीं बन सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए केंद्रीय सरना समिति के जिला अध्यक्ष अमरदीप तिर्की जी थे मौजूद। और आपको बता, जिस तरह से 17 तारीख को जो है एक हुंकार महारैली का भी आयोजन किया गया है। इनके द्वारा लगातार जो आह्वान किया जा रहा है कि तमाम आदिवासी समुदाय इस रैली में आए और जो इनकी मांगे हैं और निर्णायक जो निर्णय लेने वाले हैं उनमें अपना स्थान दे, अपना जो है एक भविष्य निर्गत करे, कि ताकि जिस तरह से उनकी जो मांगे हैं कुर्मी समुदाय की, वो कहीं ना कहीं धरे का धरे रह जाए। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।